अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कुवैत खबर यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आज की वीडियो में सबसे पहले जो खबर आ रही है, मिनिस्ट्री एजेंसी बैंक टू क्लोज थर्सडे। साथियों, कुवैत में मिनिस्ट्री की तरफ से और सिविल सर्विस कमीशन जिसे सीएससी कहा जाता है, उनके तरफ से डिक्लेयर कर दिया गया है कि वेडनेसडे को सस्पेंशन होगा सभी अक्रॉस ऑल मिनिस्ट्री गवर्नमेंट एजेंसी में, पब्लिक बॉडी में, इंस्टीट्यूशन में थर्सडे 4 अप्रैल डीमिंग इट्स द डे ऑफ रेस्ट। क्योंकि साथियों बता दूं, उस दिन साथियों वहाँ पे इलेक्शन होने वाला है किसी तरह का, तो इलेक्शन के वजह से वहाँ पे ये बंद करने का निर्णय लिया गया है। तो भाइयों, आप लोग जो भी हो, 4 अप्रैल को, आज दोस्तों था 4 अप्रैल, तो आज के दिन दोस्तों वहाँ पे जितनी मिनिस्ट्री वहाँ पे बंद किया गया। अगली खबर दोस्तों आ रही, मास्क मेगा थीफ हेल्ड आफ्टर हंट ऑफ 2 ईयर। साथियों, कुवैत में एक चोर की काफ़ी दिनों से तलाश की जा रही थी। पूरा पुलिस प्रशासन जो पूरी तरह से परेशान था। फाइनली दोस्तों वहाँ पे कुवैत में क्रिमिनल सिक्योरिटी सेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से उस शख्स को पकड़ा जा चुका है, लगभग 2 सालों के मुशक्कत के बाद। यानी लगभग 2 सालों से दोस्तों उसकी तलाश की जा रही थी। सभी रेसिडेंशियल अपार्टमेंट में दोस्तों बहुत सारी जगहों पर वो चोरी कर रहा था, जैसे कि रेसिडेंशियल अपार्टमेंट में गाड़ियों की टायर वगैरह, व्हीकल जब पार्किंग होती थी वहाँ पे, ओपन एरिया में, पावर जनरेटर को, अप्लायंसेस को, कैम्प को, रिपोर्ट को, इन सभी चीज़ों को चोरी करने के लिए लगातार 2 सालों से इसे तलाश की जा रही थी। फाइनली दोस्तों हवल्ली एरिया में इसे डिटेक्ट किया गया और वहीं पे इसकी अरेस्टिंग की गई है। साथियों, रहने वाला ये कुवैत का था, काफ़ी दिनों से इसकी पुलिस जो है वो तलाश कर रही थी। फाइनली दोस्तों वो पकड़ा गया है और उस पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। लगभग 2 सालों से दोस्तों इसकी तलाश की जा रही थी, तो फाइनली दोस्तों कल के दिन उसे पकड़ लिया गया। अगली खबर आ रही, इजिप्टियन फेथ हेलर फेस जेल एंड डिपोर्टेशन आफ्टर मोलेस्टिंग 3 माइनर गर्ल। साथियों, एक वहाँ पे मिस्री शख्स को वहाँ पे जेल भेजा गया है और जेल की सज़ा पूरा होने के बाद उसे डिपोर्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि साथियों उसके तरफ से वहाँ पे 3 लड़कियों को वहाँ पे माइनर मोलेस्टेशन किया गया, यानी उनकी बेइज्जती की गई या फिर किसी तरह का वो कुछ किया होगा जिससे लड़कियों की आहत हुई है। तो कोर्ट के सेशन की तरफ से बताया गया है कि इस इजिप्टियन क्रोनिक थेरेपिस्ट को, वो थेरेपिस्ट है, उसे 5 सालों की सज़ा सुनाई गई है और 5 सालों की सज़ा कंप्लीट होने के बाद उसे हमेशा के लिए कुवैत से डिपोर्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि वो 3 मिस्री जो अंडर एज लड़की थी अपार्टमेंट में महबूला एरिया में, उसके साथ वो असॉल्ट किया था। असॉल्ट का मतलब साथियों आप समझ सकते हैं, छेड़खानी या फिर गलत व्यवहार, अब जिस भाषा में समझना चाहो समझ सकते हो। जिसके वजह से उस जो कोरैनिक थेरेपिस्ट को पकड़ा गया था, अरेस्ट किया गया था। तीनों महिलाओं की तरफ से उस पर केस किया गया था। केस दोस्तों उस पर साबित हुई है और फिलहाल उसको 5 सालों की सज़ा सुनाई गई है और कुवैत से हमेशा के लिए सज़ा पूरी होने के बाद उसे डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। अगली जो खबर आ रही है, न्यू लाइसेंस टू फर्दर स्ट्रिंग स्कैंड फिश स्टॉक। साथियों, कुवैत में वहाँ पे जो फिशिंग करने का जो काम होता है, पब्लिक अथॉरिटी ऑफ एग्रीकल्चर फिश रिसोर्स की तरफ से एक लाइसेंस दी जाती है। तो दोस्तों वो लाइसेंस जो मिलना शुरू हो चुका है। तो जो भी लोग उन लाइसेंस को लेना चाहते हैं, मछलियाँ पकड़ने का लाइसेंस मिल रहा है, जाके आप ले सकते हैं। आपको ये प्रवासियों को मिलता है या नहीं मिलता इसके बारे में खैर मैं नहीं जानता हूँ, पर यदि आप पता करना चाहो तो जाकर पता कर सकते हो। तो फिशिंग करने का जो वहाँ पे लाइसेंस दिया जाता है, वो लाइसेंस दिया जा रहा है, आप लेना चाहो तो जाकर ले सकते हो। तो दोस्तों ये कुछ खबरें थी, अपडेट्स थी जो कुवैत से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। मिलता हूँ साथियों नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक।